नमस्कार दोस्तों, एक्सीलेंट एकेडमी पुंडरी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे बच्चों हरियाणा जीके के अंदर हरियाणा का गठन कैसे हुआ था, हरियाणा के पुरातन नाम क्या थे। तो बच्चों एग्ज़ाम में प्रश्न आता है हरियाणा के पुरातन नाम से संबंधित। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हरियाणा के पुरातन नाम के बारे में। तो देखो बच्चों, हरियाणा का पुरातन नाम प्राचीन काल से ही हरियाणा के अनेक नाम अनेक ग्रंथों में पाए गए हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा का हरियाला नाम कहाँ पर पाया जाता है। हरियाणा का हरियाला नाम किस ग्रंथ में पाया गया है। तो बच्चों हरियाणा का हरियाला नाम स्कंद पुराण में पाया जाता है। स्कंद पुराण में हरियाणा के एक और अक्षेत्र का वर्णन है बच्चों, कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है, वहाँ पर हरि अक्षेत्र कहा गया है। हरि अक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो नाम स्कंद पुराण में दर्शाया गया है बच्चों, वो क्या है, हरिक्षेत्र। और हरियाणा का जो नाम दर्शाया गया है वो क्या है, हरियाला। उसके बाद एक और प्राचीन ग्रंथ है हमारा जिसके अंदर हरियाणा का नाम बहुधान्यक पाया जाता है। तो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है बच्चों कि बहुधान्यक नाम किस ग्रंथ में पाया गया है। तो महाभारत नामक ग्रंथ में हरियाणा का प्राचीन नाम बहुधान्यक पाया जाता है, महाभारत के अंदर। उसके बाद बच्चों और भी जो हरियाणा के उपनाम हैं उनसे संबंधित उपनाम कह लो या पुरातन नाम हैं जो वो कह लो, हरियाणा के पुरातन नामों के बारे में कई बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं बच्चों। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि हरियाणा का हरियाणा नाम कहाँ पर पाया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। हरियाणा का हरियाणा नाम किस अभिलेख किस ग्रंथ में पाया गया है बच्चों। तो हरियाणा नाम जो पाया गया है वो चाहमन अभिलेख के अंदर पाया गया है। चाहमन अभिलेख के अंदर हरियाणा का जो नाम पाया गया है बच्चों वो क्या पाया गया है, हरियाणा। अब प्रश्न ये बनता है बच्चों, चाहमन अभिलेख कहाँ पर मिला है। चाहमन अभिलेख कहाँ पर है बच्चों, चाहमन अभिलेख अजमेर में है। अजमेर म्यूजियम के अंदर रखा गया है चाहमन अभिलेख। चाहमन के बारे में एक और प्रश्न बनता है बच्चों, कई बार पूछा जाता है क्या कि चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है। चौहानों का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। चौहानों का आदि पुरुष चाहमन को कहा जाता है। चाहमन अभिलेख अजमेर के अंदर पाया गया है। उसके बाद जो हरियाणा के पुरातन नामों से संबंधित प्रश्न है, अगला प्रश्न है बच्चों हरियनक। हरियनक नाम है जो दो अभिलेखों में हरियाणा का नाम हरियनक पाया गया है बच्चों। पहला अभिलेख जो है बच्चों वो है बोहर अभिलेख। बोहर अभिलेख कहाँ पर है, एक और प्रश्न बनता है बच्चों, क्या बोहर अभिलेख कहाँ पर पाया गया है, रोहतक के अंदर पाया गया है बच्चों। दूसरा पालम अभिलेख के अंदर पालम गांव है बच्चों, कहाँ पर, पश्चिमी दिल्ली में। तो हरियाणा का एक और नाम है बच्चों क्या, हरियनक। हरियाणा में इसके बाद अंग्रेज भी आए थे बच्चों। अंग्रेज़ों ने भी हरियाणा के एक क्षेत्र को एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था, देखो प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में बच्चों, हरियाणा नाम किसके द्वारा दिया गया। हरियाणा के क्षेत्र को हरियाणा क्षेत्र कहा गया था बच्चों, किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। अंग्रेज़ों ने हरियाणा को ये नाम दिया था हरियाणा। कब दिया था, 1832 में। 1832 में जब रेवेन्यू मैप तैयार किया गया बच्चों, रेवेन्यू मैप के अंदर हरियाणा का जो नाम दर्शाया गया था बच्चों वो हरियाणा दर्शाया गया था। हरियाणा का जो पुरातन नाम है बच्चों, ये हरियाणा के कुछ पुरातन नाम थे बच्चों जो अलग अलग अभिलेखों में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह पर पाए गए हैं। प्रश्न इनसे संबंधित आता है एग्जाम में। तो इसके बाद बच्चों जो प्रश्न, एक राजा था जिसने हरियाणा को कहा था कि हरियाणा जो है वो पृथ्वी पर स्वर्ग है। प्रश्न पूछा जा सकता है किस राजा ने या किस राजा के अभिलेख में ये लिखा गया है कि पृथ्वी पर स्वर्ग, हरियाणा पृथ्वी पर स्वर्ग है। किस राजा के अभिलेख में, मोहम्मद बिन तुगलक के अभिलेख में ये बात लिखी गई है बच्चों, क्या कि पृथ्वी पर स्वर्ग कहाँ पर है, पृथ्वी पर स्वर्ग हरियाणा में है, जो हरियाणा क्षेत्र है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको पृथ्वी पर स्वर्ग कहा है।
अगर हरियाणा के उपनाम पूछे जाते हैं या पुरातन नाम पूछे जाते हैं बच्चों तो ये हैं। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ हैं बच्चों, 2 बौद्ध ग्रंथ हैं जिनसे हमें हरियाणा के लोगों के जीवन के बारे में, हरियाणा के लोगों की संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो बौद्ध ग्रंथ, जो 2 बौद्ध ग्रंथ हैं उनके नाम कई बार एग्जाम में आते हैं बच्चों। पहला बौद्ध ग्रंथ है मंजीमणि निकाय, एक तो है मंजीमणि निकाय और दूसरा है दिव्य वदान। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है बच्चों, क्या अगर प्रश्न पूछा जाता है हरियाणा के लोगों के जीवन की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है, बौद्ध ग्रंथों से मिलती है, कौन से ग्रंथ से, मंजीमणि निकाय और दिव्य वदान। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि हरियाणा के लोगों की प्रथम से तृतीय शताब्दी की जानकारी, प्रथम से तृतीय शताब्दी के लोगों के जीवन और संस्कृति की जानकारी, देखो बच्चों 2 अलग अलग प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि हरियाणा के लोगों के संस्कृति की जीवन की जानकारी कहाँ से मिलती है, मंजीमणि निकाय और दिव्य वदान से हरियाणा की संस्कृति और जीवन का उल्लेख मिलता है। दूसरा है अगर पूछा जाए प्रथम से तृतीय शताब्दी के बीच हरियाणा के लोगों की जीवन की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है बच्चों, तो उस ग्रंथ का नाम है, जो जैन ग्रंथ है, बद्रबाहुचरित ग्रंथ और कथाकोश। इन 2 ग्रंथों से, जो 2 जैन ग्रंथ हैं बच्चों, ये कैसे ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, इनसे भी हरियाणा के लोगों के जीवन और संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कंबोडिया एक देश है बच्चों, कंबोडिया के अंदर एक शिलालेख पाया गया है, प्राण विहार अभिलेख, प्राण विहार। अगर पूछा जाए बच्चों प्राण विहार अभिलेख कहाँ पर पाया गया है, कहाँ पर पाया गया है बच्चों, कंबोडिया में प्राण विहार अभिलेख पाया गया है। कंबोडिया अभिलेख के अंदर जो प्राण विहार अभिलेख है, क्या कहा गया है, इस अभिलेख के अंदर कहा गया है बच्चों कि जो हरियाणा क्षेत्र के निवासी हैं वो यहाँ पर पलायन करके आए थे, अगर पूछा जाए किस अभिलेख में ऐसा कहा गया है कि जो हरियाणा के लोग हैं वो यहाँ पर पलायन करके आए थे, तो कंबोडिया के अंदर है बच्चों, प्राण विहार अभिलेख के अंदर ऐसा दर्शाया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम हरियाणा का गठन के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा का गठन आप सभी को पता है बच्चों 1 नवंबर 1966 को हुआ। 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो पंजाब से अलग क्षेत्र बना था 1 नवंबर 1966 को। लेकिन पंजाब में हरियाणा कब शामिल किया गया था, ये एक और प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, आरंभ में जो हरियाणा है वो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उस समय उत्तर प्रदेश का नाम होता था बच्चों संयुक्त प्रांत यूपी का हिस्सा था। कहाँ का, कानपुर का बच्चों, कानपुर क्षेत्र में आता था हरियाणा यूपी के। तो उस समय यूपी से हमें प्रश्न आता है एग्जाम में बच्चों कि हरियाणा को कब यूपी से काटकर पंजाब में मिलाया गया, तो उसका जवाब होगा बच्चों 1858 में हरियाणा को यूपी से काटकर पंजाब में शामिल किया गया। जो हरियाणा का वर्तमान क्षेत्र है वो यूपी से काटकर पंजाब में मिलाया गया था। यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है बच्चों, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, हरियाणा को पंजाब में जब मिलाया गया तो किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा, तो उस अधिनियम का नाम क्या है बच्चों, 1858 एक्ट द्वारा हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था बच्चों, यूपी से काटकर मिलाया गया था। और 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा है वो अलग क्षेत्र बना, किससे अलग होकर बच्चों, पंजाब से। तो हरियाणा का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1966 को हुआ बच्चों, किससे अलग होकर, पंजाब से अलग होकर हरियाणा क्षेत्र बना। हरियाणा को अलग क्षेत्र बनाने की मांग किस किस के द्वारा कब कब रखी गई बच्चों, तो देखें हरियाणा को सबसे पहले स्वामी नित्यानंद ने, सबसे पहले बच्चों 1923 में स्वामी नित्यानंद के द्वारा लाहौर अधिवेशन के अंदर, अगर प्रश्न पूछा जाए कहाँ पर, सबसे पहले स्वामी नित्यानंद के द्वारा हरियाणा को यूपी से अलग करने की मांग की गई। कहाँ पर की गई, लाहौर अधिवेशन में।
लाहौर अधिवेशन के अंदर मांग की गई कि हरियाणा को यूपी से काटकर कहाँ पर मिलाया जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए। उन्होंने मांग की थी कि इनको दिल्ली में शामिल किया जाए, जो हरियाणा का क्षेत्र है उसे यूपी से काटकर दिल्ली में शामिल किया जाए। ये मांग सर्वप्रथम स्वामी नित्यानंद द्वारा की गई थी। कहाँ पर की गई थी बच्चों? लाहौर अधिवेशन के अंदर की गई थी, लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और कहाँ पर शामिल करने की बात कही गई थी? दिल्ली में शामिल करने की बात कही की गई थी। उसके बाद बच्चों 1925 में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ था। 1925 में मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चों? दिल्ली में सम्मेलन हुआ था मुस्लिम लीग का। इस सम्मेलन के अंदर भी हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिल्ली में ही शामिल करने की मांग रखी गई थी। इस सम्मेलन का जो मुस्लिम लीग का सम्मेलन था बच्चों, ये इस सम्मेलन के अंदर जिस व्यक्ति ने ये मांग रखी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद परिजादा हुसैन। मोहम्मद परिजादा हुसैन के द्वारा बच्चों मांग की गई। मुस्लिम लीग का जो सम्मेलन हुआ 1925 में, उसके अंदर मोहम्मद परिजादा हुसैन जो थे वो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे बच्चों। स्वागत समिति के अध्यक्ष के द्वारा हरियाणा को यूपी से काटकर दिल्ली में शामिल करने की मांग की गई। किसके द्वारा? मोहम्मद परिजादा हुसैन के द्वारा। उसके बाद 9 दिसंबर 1932 दीनबंधु गुप्त के द्वारा हरियाणा को अलग क्षेत्र बनाने की मांग की गई। इस दीनबंधु गुप्त की मांग का जो समर्थन प्राप्त हुआ बच्चों, वो 1946 के दिल्ली अधिवेशन में हुआ। दीनबंधु गुप्त की मांग का जो समर्थन किया वो दिल्ली अधिवेशन के अंदर किया गया बच्चों। दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय भाषीय कॉन्फ्रेंस हुई थी। अखिल भारतीय भाषीय कॉन्फ्रेंस, दिल्ली में अखिल भारतीय भाषीय कॉन्फ्रेंस के अंदर बच्चों दिल्ली को अलग हरियाणा को अलग बनाने की मांग की गई थी दिल्ली अधिवेशन के अंदर 1946 के द्वारा। किसके द्वारा? पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ पर दीनबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया था। पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, उसके बाद हम आगे करेंगे। 1946 में पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा दीनबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया गया। उसके बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ बच्चों। 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद कई सारे अलग अलग राज्य बनाए गए, कई राज्यों का गठन भी हुआ। तो देखो 1947 में भारत के आज़ाद होने के बाद उस समय जो हरियाणा था वो संयुक्त प्रांत पंजाब का हिस्सा था। संयुक्त पंजाब का हिस्सा था बच्चों उस समय हरियाणा। संयुक्त पंजाब के अंदर हरियाणा व पंजाब दोनों क्षेत्र शामिल थे। और उस समय जो हमारे हरियाणा और पंजाब के संयुक्त सीएम जो बने बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है आज़ादी के बाद हरियाणा व पंजाब के संयुक्त क्षेत्र को कौन सा सीएम मिला? गोपीचंद भार्गव सीएम मनोनीत किए गए थे बच्चों उस समय। उसके बाद गोपीचंद भार्गव लंबे समय तक सरकार को नहीं चला सके। और इसके बाद जो सीएम बने हमारे, सेकंड सीएम जो बने बच्चों, वो बने थे सच्चर फार्मूला जिन्होंने दिया भीमसेन सच्चर को इसके बाद सीएम नियुक्त किया गया बच्चों, भीमसेन सच्चर। तो 1948 में भीमसेन सच्चर जब सीएम बने तो भीमसेन सच्चर ने एक फार्मूला दिया जिसका नाम है सच्चर फार्मूला, जिसका नाम है बच्चों सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला क्या था बच्चों? सच्चर फार्मूला था कि जो पंजाब का क्षेत्र था उसे दो भागों में बांट दिया गया, एक हिंदी भाषी और एक पंजाबी भाषी क्षेत्र। तो क्या था बच्चों सच्चर फार्मूला? सच्चर फार्मूले के अंदर कहा गया कि जो क्षेत्र हिंदी भाषीय है वहाँ पर हिंदी भाषा को प्रथम दर्जा दिया जाए और पंजाबी भाषा को द्वितीय दर्जा दिया जाए, और जो क्षेत्र पंजाबी भाषा के हैं वहाँ पर पंजाबी भाषा को प्रथम भाषा का दर्जा दिया जाए और हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया जाए। अब प्रश्न ये बनता है बच्चों कि भीमसेन सच्चर के द्वारा यह फार्मूला कब दिया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर सच्चर फार्मूला कब दिया गया बच्चों? डेट आती है कई बार एग्जाम में, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। सच्चर फार्मूला कब लागू किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू किया गया, लेकिन सच्चर फार्मूला असफल रहा।
सच्चर फार्मूला जो था बच्चों वो असफल रहा। उसका कारण था कि लोगों ने इसको नकार दिया, इस फार्मूले को नहीं मानना और कहा कि अलग अलग ही राज्य बनने चाहिए। दूसरा उसका प्रमुख कारण था कि इसके तुरंत बाद जो भीमसेन सच्चर थे वो इस पद से हट गए थे, यानी कि सीएम के पद से हट गए थे और दोबारा से गोपीचंद भार्गव ही सीएम बन गए थे 1949 में। दोबारा से दूसरी बार जो गोपीचंद भार्गव बने, दूसरी बार 1949 में इनको, यानी कि 18 अक्टूबर 1949 को, 1 अक्टूबर को इन्होंने फार्मूला लागू किया, 18 अक्टूबर को इन्हें सीएम पद से रिजाइन देना पड़ा और गोपीचंद भार्गव दोबारा से सीएम नियुक्त हुए। उसके बाद प्रथम आम चुनाव हुए बच्चों, और प्रथम आम चुनाव के अंदर 1952 में अब तक के जो सीएम थे पंजाब के, ये मनोनीत किए गए सीएम थे, न कि ये नियुक्त इलेक्टेड सीएम नहीं थे। 1952 में जब पहले आम चुनाव हुए भारत के अंदर बच्चों, 1952 के अंदर जो भारत के अंदर पहले आम चुनाव हुए, उन आम चुनाव के अंदर बच्चों पंजाब में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और जो सीएम बने दोबारा से भीमसेन सच्चर, दूसरी बार सीएम बने भीमसेन सच्चर। जिस समय भीमसेन सच्चर सीएम बने उस समय हरियाणा अक्षेत्र से, हरियाणा के अक्षेत्र से बच्चों 38 एमएलए, जो वर्तमान में हरियाणा क्षेत्र है, यहाँ से 38 एमएलए चुनाव जीतकर आए थे। उन 38 एमएलए में चौधरी देवीलाल भी शामिल थे बच्चों। चौधरी देवीलाल भी उस समय एमएलए बने थे। तो चौधरी देवीलाल ने चौधरी चरण सिंह को अपने साथ मिलाया। तो चौधरी चरण सिंह व देवीलाल ने भी हरियाणा के लिए, हरियाणा को अलग क्षेत्र बनाने की मांग की गई। चौधरी चरण सिंह व देवीलाल के द्वारा, चौधरी चरण सिंह व चौधरी देवीलाल के द्वारा इन्होंने मांग कैसे की बच्चों? चौधरी चरण सिंह व देवीलाल ने हरियाणा व यूपी के, हरियाणा व यूपी के 125 विधायकों से, 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन, हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उस समय जो तत्कालीन गृह मंत्री थे बच्चों जीबी पंत, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे जीबी पंत, गोविंद बल्लभ भाई पंत, जीबी पंत, उसको यह ज्ञापन दिल्ली में सौंपा और कहा कि हरियाणा को पंजाब से अलग किया जाए। जीबी पंत जो बच्चों बाद में यूपी के पहले सीएम भी बने, यूपी के फर्स्ट सीएम भी थे जीबी पंत, गृह मंत्री थे उस समय। तो गृह मंत्री जीबी पंत को इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा चौधरी देवीलाल व चौधरी चरण सिंह के प्रयासों से। 1952 में 125 विधायकों के हस्ताक्षर करवाए गए। 125 विधायक कहाँ के थे? हरियाणा व यूपी के 125 विधायक थे। इन सबके हस्ताक्षर कराकर एक ज्ञापन गृह मंत्री जीबी पंत को सौंपा और हरियाणा को अलग क्षेत्र बनाने की मांग की गई। लेकिन उस समय भी हरियाणा अलग नहीं बन पाया बच्चों। तो उसके बाद इन सब ने जो हरियाणा को अलग बनाने की मांग की थी बच्चों, वो भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग की थी। लेकिन पहली बार धर्म के आधार पर अलग राज्य बनाने की जो मांग की गई, धर्म के आधार पर अलग राज्य बनाने की जो मांग की गई बच्चों, वो किसके द्वारा की गई? अकाली दल के द्वारा। अकाली दल के द्वारा 1955 में, कब की गई बच्चों? अकाली दल के नेताओं द्वारा 1955 में हरियाणा और पंजाब को भाषा के आधार पर न होकर बल्कि धर्म के आधार पर, सिख और हिंदू धर्म के आधार पर हरियाणा और पंजाब को अलग बनाने की मांग की गई। अकाली दल के नेताओं के द्वारा मांग की गई। उसके बाद 1956 में एक कमेटी बनाई गई बच्चों। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी, क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन कब हुआ? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन 1956 में हुआ। कब हुआ? डेट समेत ये प्रश्न पूछा जाता है और एग्जाम के अंदर डेट भी आती है। तो देखो बच्चों, क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी 24 मार्च 1956 को, 24 मार्च 1956 को क्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को जो अनुमति प्रदान की, जो आज्ञा दी इस कमेटी को अनुमति प्रदान की, उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उन्होंने हरियाणा पंजाब के विवाद को मिटाने के लिए अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी को अनुमति दी। अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी भी क्या थी बच्चों, ये भी सच्चर फार्मूले की तरह थी। इसके अंदर भी दो भागों में बांटने की बात कही गई, हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी क्षेत्र की बात की गई। जैसे सच्चर फार्मूले के अंदर कहा गया था कि हिंदी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी भाषा को प्रथम दर्जा दिया जाए और द्वितीय भाषा हिंदी क्षेत्र में पंजाबी होगी और पंजाबी क्षेत्र में हिंदी होगी। यही सेम फार्मूला सच्चर ने भी दिया था, लेकिन वो फार्मूला वहाँ पर भी सफल नहीं हो पाया था और यहाँ पर भी ये फार्मूला असफल रहा बच्चों। लोगों ने इस फार्मूले को नकार दिया, पसंद नहीं किया गया। तो 1956 में अक्षेत्रीय फार्मूला कमेटी का गठन किया गया बच्चों, जो राजेंद्र प्रसाद की अनुमति से बनी थी, लेकिन ये कमेटी पूरी तरह से असफल रही। उसके बाद यहाँ पर एक नाम का और जिक्र करना अनिवार्य है बच्चों, मास्टर तारा सिंह। हरियाणा पंजाब को अलग बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका रही वो किसकी रही, मास्टर तारा सिंह की। मास्टर तारा सिंह, जो मास्टर तारा सिंह हैं बच्चों, इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था। इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था, जो पाकिस्तान का हिस्सा है वर्तमान में। तो मास्टर तारा सिंह, जिनका जन्म रावलपिंडी में हुआ, इन्होंने भी हरियाणा पंजाब को अलग बनाने की मांग रखी थी। मास्टर तारा सिंह बच्चों रियल में हेड मास्टर थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था कि हरियाणा के किस सीएम को हेड मास्टर कहा जाता है, तो वो मास्टर तारा सिंह तो नहीं थे बच्चों। तो मैंने बताया था कि हरियाणा के किस सीएम को हेड मास्टर भी कहा जाता था बचपन में, तो मनोहर लाल खट्टर जी, जो वर्तमान में हमारे सीएम हैं, उसे उस समय बचपन के समय उसके दोस्त उसे हेडमास्टर कहकर स्कूल में पुकारते थे। तो मास्टर तारा सिंह भी हेडमास्टर थे रियल में, लेकिन इनको मास्टर तारा सिंह के नाम से ही जाना जाता है बच्चों। मास्टर तारा सिंह के साथ एक अन्य व्यक्ति और है, उसका जिक्र करना भी यहाँ पर अनिवार्य है बच्चों। एक अन्य संत थे, संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया था हरियाणा पंजाब को अलग बनवाने के लिए। संत फतेह सिंह मास्टर तारा सिंह के जेल जाने के बाद संत फतेह सिंह अध्यक्ष बने और इन्होंने जो हरियाणा पंजाब को अलग बनाने की मांग रखने वाली कमेटी का गठन किया था मास्टर तारा सिंह ने, उसके उपाध्यक्ष थे संत फतेह सिंह। तो मास्टर तारा सिंह के जेल जाने के बाद संत फतेह सिंह बने और संत फतेह सिंह देखते ही देखते बहुत लोकप्रिय हुए। संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन करने की घोषणा कर दी कि जब तक हरियाणा पंजाब अलग बनाने के लिए कमेटी नहीं बनाई जाएगी तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। प्रश्न पूछा जा सकता है आमरण अनशन कब किया संत फतेह सिंह ने? पहली बार आमरण अनशन कब किया बच्चों? तो 18 दिसंबर 1960 को। 18 दिसंबर 1960 को संत फतेह सिंह ने आमरण अनशन की घोषणा की, लेकिन उस समय भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध चल रहा था। तो भारत के उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनसे पर्सनली कांटेक्ट किया और कहा कि इस समय देश के अंदर बड़ी आपदा की स्थिति बनी हुई है, देश के अंदर आपातकाल के जैसी स्थिति है, देश के ऊपर संकट छाया हुआ है, आप अपना जो आमरण अनशन का आपने व्रत लिया हुआ है इसको आप त्याग दें। तो उनके कहने से 9 जनवरी 1961 को उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया बच्चों। लेकिन दूसरी बार सेकंड टाइम फिर इन्होंने अनशन शुरू कर दिया और जब दूसरी बार इन्होंने अनशन किया यानी कि 16 अगस्त 1965 को 16 अगस्त 1965 को दूसरी बार इन्होंने अनशन शुरू किया और दोबारा अनशन करते समय इन्होंने जब आमरण अनशन किया तो इन्होंने सरकार को कहा कि यदि 15 दिन के अंदर दोबारा इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया केवल 15 दिन के लिए कि यदि 15 दिन में हरियाणा पंजाब गठन के लिए अलग से कमेटी ना बनाई गई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तो हरियाणा और पंजाब के अंदर इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे बच्चों उस समय। तो उन फॉलोअर्स के माध्यम से कैसे भी ये बात संसद तक पहुंची और संसद में हरियाणा पंजाब को अलग करने के मुद्दे के ऊपर बहस हुई। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है संसद में पहली बार हरियाणा पंजाब को अलग करने की मांग कब की गई? तो संसद के अंदर 23 सितंबर 1965 को 16 अगस्त को इन्होंने बच्चों अल्टीमेटम दिया। उसके बाद 23 सितंबर 1965 को संसद के अंदर पहली बार हरियाणा पंजाब को अलग करने के ऊपर बात की गई। तो प्रश्न ये बनता है यहाँ पर बच्चों पहली बार हरियाणा पंजाब को अलग करने की मांग संसद के अंदर किसने रखी? गुलजारी लाल नंदा ने।
गुलजारी लाल नंदा, जो उस समय हमारे गृह राज्य मंत्री थे, गुलजारी लाल नंदा के द्वारा 23 सितंबर 1965 को कहा गया कि अलग से हरियाणा पंजाब राज्य अलग बनाए जाएं, भाषा के आधार पर इन दोनों राज्यों का गठन किया जाए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है गुलजारी लाल नंदा के द्वारा हरियाणा पंजाब अलग करने की मांग संसद में कब रखी गई, या संसद में किसके द्वारा पहली बार हरियाणा पंजाब अलग करने की मांग रखी गई? गुलजारी लाल नंदा के द्वारा 23 सितंबर 1965 को। गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से 1965 में एक समिति का गठन किया गया बच्चों हरियाणा पंजाब के ऊपर चर्चा करने के लिए। 1965 में एक समिति का गठन किया गया। उस समिति का नाम क्या था बच्चों? संसदीय समिति। संसदीय समिति का गठन किया गया बच्चों। कब किया गया संसदीय समिति का गठन? 1965 में किया गया बच्चों। इस संसदीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए बच्चों, प्रश्न पूछा जा सकता है संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह को संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया बच्चों। सरदार हुकम सिंह बड़ा ही फेमस नाम है, हमारे तीसरे लोकसभा स्पीकर थे ये, थर्ड लोस स्पीकर। लोस का मतलब बच्चों लोकसभा, जो हमारे थर्ड लोकसभा स्पीकर थे वो सरदार हुकम सिंह थे। तो सरदार हुकम सिंह को इस कमेटी का संसदीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया। सरदार हुकम सिंह बच्चों, एक प्रश्न और बताता हूँ यहाँ पर, सरदार हुकम सिंह हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य कब बने थे बच्चों? संविधान सभा के सदस्य, प्रश्न पूछा जा सकता है सरदार हुकम सिंह संविधान सभा समिति के सदस्य कब बने थे बच्चों? 30 अप्रैल 1948 को। 30 अप्रैल 1948 को। इसका जिक्र मैंने यहाँ पर क्यों किया है बच्चों? जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो संविधान सभा के कुछ सदस्य पाकिस्तान में भी चले गए जो पाकिस्तान क्षेत्र के थे, तो संविधान सभा के लिए और सदस्यों की ज़रूरत हुई, तो सरदार हुकम सिंह को सदस्य बनाया गया 30 अप्रैल 1948 को। लेकिन बच्चों बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, सरदार हुकम सिंह ने जो हमारा नया संविधान बना उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। प्रश्न पूछा जा सकता है किसके द्वारा संविधान यानी नए संविधान के ऊपर किसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए, किस सदस्य ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था? तो वो थे बच्चों सरदार हुकम सिंह, जिसने नए संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह ने 2 पुस्तक भी लिखी हैं बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो कौन सी पुस्तक है बच्चों? इन्होंने पहली पुस्तक जो लिखी थी वो लिखी थी द सिख कोस, द सिख कोस, और दूसरी पुस्तक का नाम था बच्चों द प्रॉब्लम ऑफ सिख्स, द प्रॉब्लम ऑफ सिख्स। इनके द्वारा ये 2 पुस्तक लिखी गई थी बच्चों। हमारे तीसरे लोकसभा स्पीकर थे सरदार हुकम सिंह। इन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा। प्रतिवेदन का मतलब है रिपोर्ट बच्चों, प्रतिवेदन हिंदी का शब्द है। इन्होंने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपा और सरकार ने इनके प्रतिवेदन के बेस पर पंजाब सीमा आयोग का गठन किया बच्चों। पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया बच्चों इनके प्रतिवेदन पर। तो प्रश्न, पंजाब सीमा आयोग का एक अन्य नाम भी है बच्चों, क्या? शाह आयोग। शाह आयोग। हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया बच्चों? पंजाब सीमा आयोग का, शाह आयोग का गठन किया गया। शाह आयोग के जो अध्यक्ष थे बच्चों वो थे जे.सी. शाह। जे.सी. शाह। जे.सी. शाह शाह आयोग के अध्यक्ष थे बच्चों, अध्यक्ष। जे.सी. शाह का जो पूरा नाम है वो है जयंती लाल छोटेलाल शाह। जयंती लाल छोटेलाल शाह। तो देखो बच्चों, जब भी आप हरियाणा जी के या कोई भी एक्सीलेंट एकेडमी की कोई भी क्लास जब आप देखते हैं तो कॉपी पेन हमेशा आपके पास होना चाहिए। हर बात बोर्ड पर लिखकर नहीं बताई जा सकती, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो आपको मौखिक बताई जाती हैं, उनको साथ के साथ आप नोट करते रहें। तो अध्यक्ष बनाए गए जे.सी. शाह। इस कमेटी ने अपना प्रतिवेदन जो सौंपा सरकार को, कुछ समय बाद इन्होंने उसके ऊपर चर्चा करने के बाद जो पंजाब सीमा आयोग थे उसके ऊपर इन्होंने अपना जो रिपोर्ट यानी प्रतिवेदन सौंपा वो 31 मई 1966 को सरकार को सौंप दिया। 31 मई 1966 को शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, अपना प्रतिवेदन दिया और इस प्रतिवेदन के आधार पर चर्चा हुई लोकसभा के अंदर बच्चों। इसके ऊपर कब चर्चा हुई लोकसभा के अंदर? 18 सितंबर 1966 को।
पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को संसद में पंजाब पुनर्गठन आयोग एक्ट पारित हुआ। पंजाब पुनर्गठन एक्ट, प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, पंजाब पुनर्गठन एक्ट कब पारित हुआ? 18 सितंबर 1966 को संसद में पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ। ये एक्ट पारित होने के बाद बच्चों आपको पता है, जब संसद के दोनों सदनों में कोई एक्ट, कोई अधिनियम पास हो जाता है तो उसके बाद वह राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। तो उसके बाद यह एक्ट पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया और उस समय के हमारे राष्ट्रपति ने 1 नवंबर 1966 को राष्ट्रपति ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए और 1 नवंबर 1966 ही हरियाणा के गठन की डेट मानी जाती है, क्योंकि एक्ट जो पास हुआ था वो 18 सितंबर को पास हो चुका है बच्चों, लेकिन राष्ट्रपति ने जो हस्ताक्षर किए बच्चों वो किए 1 नवंबर 1966 को हस्ताक्षर किए और हरियाणा अलग राज्य बनाया गया। हरियाणा को जो उस समय क्षेत्र हरियाणा के जो हिस्से में आया बच्चों वो था 35.1% एरिया जो हरियाणा राज्य बना बच्चों, वो 17वां राज्य बना। और हरियाणा के अंदर उस समय जब हरियाणा अलग बना तो 7 जिले थे, 6 जिले थे, 1 जिला उसी दिन बनाया गया था बच्चों। जिलों के बारे में हम चर्चा एक अलग कक्षा बनाएंगे, एक अलग से क्लास होगी जिलों की, जिसके अंदर हर जिले के गठन के बारे में आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम इसके बारे में करते हैं 17वां राज्य। यहाँ पर एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है बच्चों, क्या कि हरियाणा का गठन संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ? हरियाणा का जो गठन है वो संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो इसका जवाब होगा बच्चों 18वें संशोधन के द्वारा। 18वें संशोधन के द्वारा हरियाणा का गठन हुआ। हो सकता है ऑप्शन के अंदर, पेपर के अंदर 7वां संशोधन भी आ जाए बच्चों, 7वां संशोधन भी आ जाए। तो हरियाणा का गठन 18वें संशोधन के द्वारा हुआ था, लेकिन अगर पेपर में 18वां संशोधन ना दिया हो तो हरियाणा का गठन संविधान के 7वें संशोधन द्वारा लिखेंगे हम। क्यों लिखेंगे बच्चों? क्योंकि संविधान के 7वें संशोधन में कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन होगा वो शक्ति किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। संविधान के 7वें संशोधन में ये कहा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन की जो शक्ति है राष्ट्रपति के हाथ में होगी, तो ये 7वें संशोधन में है। लेकिन जब हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया तो यह चीज़ 18वें संशोधन के द्वारा जो पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ ये संविधान का 18वां संशोधन था। तो अगर 18वां पेपर के अंदर ना आए तो आप 7वां लिखेंगे, और अगर दोनों आए हुए हैं तो भी आप 18वां ही लिखना बच्चों। कई जगह 7वां भी लिखा हुआ है, कई जगह 18वां भी लिखा हुआ है। तो हरियाणा का जो गठन हुआ वो 18वें संशोधन के द्वारा हुआ या 7वें के द्वारा, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे बच्चों। हरियाणा का गठन हुआ, 17वां राज्य हरियाणा बना। राज्य पुनर्गठन जो एक्ट शुरू में जो राज्य गठन के लिए बात की गई थी बच्चों, मैंने पीछे से बताया हरियाणा किसके आधार पर बना? हरियाणा भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य था। हरियाणा का जो गठन हुआ वो भाषा के आधार पर हुआ बच्चों। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ, तो प्रथम राज्य जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ था बच्चों तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका गठन भाषा के आधार पर हुआ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर एक व्यक्ति थे बच्चों, पोट्टी रामालू ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग बनाने की मांग की थी। पोट्टी रामालू ने इसके लिए 58 दिन का अनशन किया था। 58 दिन का अनशन किया था और 58 दिन के अनशन के बाद उनकी बच्चों मृत्यु हुई थी। अपने अनशन के 56वें दिन जिस समय पोट्टी रामालू का अनशन चल रहा था तो 56वें दिन बच्चों ये कोमा में चले गए थे और 58वें दिन की मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू ने निर्णय लिया कि हाँ, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाएगा और राज्य पुनर्गठन आयोग की जो उस समय बच्चों नियुक्ति की गई, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई?
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। कब की गई बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग की? तो 29 दिसंबर 1953। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई बच्चों। जो हाँ, एक और प्रश्न बनता है बच्चों यहाँ पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के कितने सदस्य थे? कितने सदस्य था राज्य पुनर्गठन आयोग? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अंदर बच्चों 3 सदस्य थे, एक इसके अध्यक्ष थे और 2 अन्य सदस्य थे। तो राज्य पुनर्गठन के जो अध्यक्ष बनाए गए बच्चों वो कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष के बारे में भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, तो फजल अली खान। फजल अली खान। लेकिन हो सकता है एग्जाम में कोई 4 नाम दे दे एग्जामिनर और पूछ ले कि इनमें से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। तो तीनों सदस्य के नाम आपको पता होने चाहिए बच्चों। तो पहले सदस्य हैं फजल अली खान राज्य पुनर्गठन आयोग के, दूसरे हैं हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू दूसरे सदस्य हैं। और जो तीसरे सदस्य बनाए गए बच्चों राज्य पुनर्गठन आयोग के, पहले फजल अली खान, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे पणिकर। तीसरे थे KM पणिकर। ये 3 सदस्य थे बच्चों। तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित प्रश्न भी आता है बच्चों। इस राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन सरकार को कब सौंपा? प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों कि इन्होंने अपना प्रतिवेदन या अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? तो इन्होंने अपना प्रतिवेदन 1955 में अपना प्रतिवेदन अपनी रिपोर्ट दी। 2 साल के बाद 53 में इसका गठन किया गया। 55 में इन्होंने अपना प्रतिवेदन सौंपा और कहा कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया बच्चों। तो ये था बच्चों हरियाणा गठन से संबंधित टॉपिक, लेकिन यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी बताना अनिवार्य था। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको हरियाणा गठन के प्रश्न करवाए वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं बच्चों, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। उसके बाद सकते हैं बच्चों, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है बच्चों कि वीडियो में आपने कुछ भी नया सीखा है और आपको कुछ समझ में आया है जो आपके एग्ज़ाम में आने के योग्य है, हालांकि मैंने सभी प्रश्न वही करवाए हैं जो मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में आने के योग्य हैं और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो बच्चों ध्यान से इसको देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में कराएंगे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।